हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MB क्लासेज 8001 में। मैं अखिल सर। जैसा कि मैंने लाइव क्लास में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज सर समीकरण के कुछ क्वेश्चंस बताए थे और कुछ क्वेश्चन बच गए थे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बचे हुए थे हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं दूसरे क्वेश्चन से, यानी दूसरे का पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a/2 प्लस b/5 का होल क्यों निकालना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a/2 है प्लस b/5 है का होल क्यों, मतलब इसको हिंदी में बोले तो a/2 प्लस b/5 का घन निकालना है। तो इसके लिए हमने फार्मूला बताया था कि a प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। और इसी फॉर्म में हमने कल लाइव क्लास में सॉल्व करना भी सिखाया था। तो आइए देखते हैं। तो हम यहाँ पे पहले क्या मानेंगे, a के जगह पे क्या है, a के जगह पे है a/2, यानी ये क्या है a के इसको a मान लें, a इक्वल टू a/2, और इसको क्या मान लें, इसको b मान लें, यानी b बराबर क्या माने, b इक्वल टू b/5, ठीक है। और इसी फार्मूले पे सॉल्व करें, ये जो फार्मूला दिख रहा है ना ये वाला, इसी फार्मूले पे रख के इसको सॉल्व करते हैं। यानी ये जो ए क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में प्लस दिया है ना, इसी पे सॉल्व करते हैं। तो चलिए रखते हैं। ए के जगह पे हमने क्या रखा है a/2, यानी a/2, और a/2 को क्या निकल जाएगा, होल क्यू, ठीक है। प्लस बी के जगह पे हमने क्या माना है बेटा, बी के जगह पे b/5, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। ये हमने माना नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया है a/2 और b/5, जिसको हम लोग a और b के फॉर्म में करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस मेथड से, यानी ये फार्मूले से, ठीक है। तो b के जगह पे क्या है, b के जगह पे b/5, यहाँ पर b/5 का क्या निकल जाएगा, होल क्यू, ठीक है। प्लस 3ab, a के जगह पे क्या है a/2, और b के जगह पे क्या है भाई, b/5। फिर a के जगह पे क्या है, a के जगह पे वही a/2, a की वैल्यू a/2 लिखे हैं, a/2। और b के जगह पे क्या है वैल्यू, b के जगह पे वैल्यू है b/5, यानी b/5, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने बताया था कि a/2 का अगर तुम्हें होल क्यू निकालना हो, a/2 इसका होल क्यू का मतलब घन, इसका घन निकालना हो तो क्या होगा, अगर इसके पावर 3 है तो 3 बार गुणा, इसी संख्या का 3 बार गुणा होगा। और इसके पावर अगर 2 रहेगा तो इसी संख्या का 2 बार गुणा होगा, ठीक है। तो आओ देखते हैं, इसके पावर 3 है तो 3 बार गुणा, यानी a/2 गुणे a/2 गुणे a/2, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, a और a स्क्वायर, और a स्क्वायर और a कितना हो जाएगा, a क्यू। और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8, यानी a/8, यानी a/8। इसको क्या बोलेंगे, a/8, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे a और यहाँ हो जाएगा 8, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, वैसे बी है जो है वो BQ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 5 में 5 का गुणा करेंगे और 5 का, तो ये 125 हो जाएगा। प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3ab, क्या हो जाएगा 3ab, ये T3 है और ये a और ये b, 3ab हो गया। और 2 और 5 कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, a/2 प्लस b/5, मतलब a/2 प्लस b/5। ये क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो चुका है। अब बस एक स्टेप और जाना है। एक स्टेप का मतलब, एक स्टेप इन द सेंस कि इसका इसमें मल्टीप्लाई बस कर देना। तो यहाँ लिखेंगे a/8 प्लस b/125 प्लस ये 3ab है ना, 3ab का a में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3a²b, क्या हो जाएगा 3a²b बटा में 10 दूना के 20, ये 20 हो गया। प्लस ये 3ab है, 3ab का b में गुणा होगा तो क्या होगा, 3a, और b में b का गुणा होगा b², यानी ये हो जाएगा 3ab² बटा में कितना हो जाएगा, 10 5 50, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 50, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया आंसर, क्या आ गया, आंसर, यानी इसको सॉल्व कर दिए, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अगर अरेंजमेंट करके लिखना हो
मतलब थोड़ा और इसको स्टाइलिश लिखना है तो बी क्यू को उधर भेज देना, ठीक है। तो तुम्हारा अरेंजमेंट करके आंसर आ जाएगा, मतलब एक सीक्वेंस आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने ये लिखा, ठीक, उसके बाद इसको लिख दो, फिर इसको लिख दो, फिर इस वाले को लास्ट में भेज दो, ठीक है। यानी यहाँ जो बी क्यू प्लस 125 है उसको लास्ट में भेज दो। जैसे जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक एक स्टेप यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए क्यू बटा में 8 प्लस प्लस 3a² बी बटा में 20 प्लस प्लस 3ab² बटा में 50 प्लस बी क्यू बटा में 125, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। थोड़ा और इसके अगले स्टेप में इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर में हमारा यही दिया होगा, ए क्यू अब बटा में 8 प्लस 3a² बी बटा में 20 प्लस 3ab² अपॉन 20 प्लस 3ab² अपॉन 50 प्लस बी क्यू अपॉन 125। तो हमने कैसे सॉल्व किया इसको समझते हैं। हमने क्या किया कि ये वाला फार्मूला का यूज किया, a प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। हमने इस क्वेश्चन हमारा बोला था कि a अपॉन 2 प्लस बी अपॉन 5 का होल क्यू निकालना है, तो हमने a प्लस बी के होल क्यू के ऊपर इसको सॉल्व किया। यानी a के जगह पे हमने a अपॉन 2 रख दिया और b के जगह पे b अपॉन 5, यानी इसको a कर लिया, इसको b कर लिया, यानी इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, और a और b वैल्यू को रख दिए, ठीक है। तो रखते हैं, तो a के जगह पे क्या हो जाएगा, a के जगह पे हमारी जो वैल्यू आएगी यानी a अपॉन 2, तो a अपॉन 2 का होल क्यूब प्लस b के जगह पे क्या है b अपॉन 5, b अपॉन 5 का होल क्यूब प्लस 3ab यानी 3a अपॉन 2 इंटू b अपॉन 5 ब्रैकेट में a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 5। नेक्स्ट स्टेप में इसका क्यू करेंगे तो a क्यू अपॉन 8 हो जाएगा, इसका क्यू करेंगे b क्यू अपॉन 125 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3ab अपॉन 10, ठीक है, ब्रैकेट में a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 5। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3a² अपॉन 10 टू जा 20, और 3ab में b का गुणा करेंगे इसमें तो 3ab² अपॉन 50, ठीक है, जो किया है। इसको थोड़ा और अरेंजमेंट करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ए क्यू अपॉन 8, ठीक है, और बी क्यू प्लस 1 बी क्यू अपॉन 125 को लास्ट में भेज देंगे, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे 3a² बी अपॉन 20 प्लस 3ab² अपॉन 50, ठीक है। तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, दूसरे का पहला को सॉल्व कर दिया अच्छे से। अब आप लोग इस घर पे बैठ के पूरा दूसरे का सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और आगे लगाइएगा, और फिर ना आए तो फिर कमेंट द्वारा हमें जानकारी दीजिएगा, फिर हम अगले क्लास में उस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। चलिए, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।